नमस्कार, प्रणाम। आज हम आ गए हैं अंग प्रदेश, वही अंग प्रदेश जो दानवीर महाकर्ण की भूमि कही जाती है, उनकी राजधानी कही जाती है। इसके साथ ही ये शहीदों की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये तिलका मांझी की धरती है। बिल्कुल सही समझा आपने। आज बोलेला बिहार में हम पहुंच चुके हैं, उसी पावन और उसी ऐतिहासिक धरती यानी भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भागलपुर की जनता भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और जनता के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए नेताजी लोग भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप लोग व्यस्त शेड्यूल में समय निकाले हमारे लिए, आपका स्वागत है। और नेताजी लोग राजनीतिक सरगर्मी है, चुनावी व्यस्तता है, उसके बीच भी आप आए हैं, तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भागलपुर की बात बता दें तो कहा जाता है कि बीजेपी का ये गढ़ है, लेकिन साल 2015 में बीजेपी का जो गढ़ है वो ध्वस्त हो गया और यहाँ से विधायक बने कांग्रेस के अजीत शर्मा। तो सीधे जैसा कि कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, जनता जनार्दन होती है ऐसे नेताओं के लिए, तो जनता जनार्दन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बताइए। विधायक जी आज जो 5 साल से जो जिसने काम किया है, बढ़ चढ़ के इस नगर निगम में भागलपुर विधानसभा में काम किया है। जहां तक जदयू की बात है, जदयू सरकार आज हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि शहर में क्या स्थिति सुधरी, विधानसभा में स्थिति सुधरी, वो बताइए। देखिए, विधानसभा में सुधरी, एक कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहाँ जदयू की सरकार थी। चलिए आप बताइए सर, भागलपुर में क्या क्या कमी है या विधायक जी ने क्या क्या अच्छा किया, दोनों बताइए। भागलपुर में जनता से हम यही अपील करते हैं और जो हमारे विधायक हैं कि कुछ काम जो अभी जो पंचवर्षीय में जो नए विधायक कांग्रेस के आए और सरकार में नहीं रहने के कारण इसकी थोड़ी उपेक्षा हुई और इन्होंने जहां तक है गली नाली और कुछ काम किए हैं और इनको काम करने का और मौका दिया जाए तो हो सकता है कि और काम करें। अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी। चलिए, आम जनता कहाँ है? आम जनता पहले आइए, एक मिनट आऊँगा, आप लोगों के पास आऊँगा। फिर नहीं आएंगे आप सर। ये जदयू का जो भी सरकार है, इन्होंने कहा जेपी आंदोलन से हम निकले हैं। जेपी रुकिए, भागलपुर की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात पहुँचा रहे हैं। महिला लोग कहाँ हैं? महिला लोग कहाँ हैं? आइए, आप लोग आगे आइए, आगे आइए। ये बताइए कि भागलपुर का क्या डेवलपमेंट हुआ इन 5-6 सालों में? अभी तक में तो कुछ भी डेवलपमेंट सही रूप से नहीं दिखा जा सकता है। ना रोड ना पानी, गरीब दलित जितने हैं सब मर रहे हैं पानी के बिना, समझे। आज हम लोग क्या बोलते हैं, राजेश वर्मा जी को चुने हैं क्योंकि वो नया अभिनव। चलिए, तो यही बात निकल कर सामने आई। जिम्मेदारी आपकी है। कांग्रेस वाले नेताजी यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो भाई आरजेडी वाले नेताजी, चलिए। कुछ लोगों ने मुहर भी लगाया आपके विधायक जी पे, कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। आऊंगा, हल्ला हंगामा नहीं, आप ही के बात पे पूरा कार्यक्रम आपके मुद्दे पर होगा। ये बताइए, ये कोई कोरम हम पूरा नहीं करने आए हैं कि ये लाजपत पार्क है यहाँ आ गए और कार्यक्रम कर दिया। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं और तब आते हैं कार्यक्रम करने। सिर्फ भागलपुर शहर की बात आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ हमने देखा अतिक्रमण, यहाँ हमने देखा जाम की समस्या, कई जगह लोगों ने कहा कि जल जमाव की समस्या है। आपके अस्पताल भी गए थे, कौन सा अस्पताल हम लोग गए थे? मायागंज अस्पताल भी गए, वहाँ की भी स्थिति हमने देखा। क्यों आज भी यहाँ मूलभूत समस्याएं जो हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बताइए। देखिए, जहाँ तक भागलपुर और महागठबंधन और प्रत्याशी अजीत शर्मा जी का बात है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ सवाल आपने उठाया। तिलका मांझी की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। तिलका मांझी पहले भागलपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था और उसको तिलका मांझी करने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किए। महापुरुषों को पूरे देश में अगर किसी ने सम्मान दिया, मैं मान रहा हूं कि ठीक है, लालू यादव जी ने सम्मान दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि भागलपुर जो है इसकी तस्वीर कुछ और हो सकती थी? जाहिर सी बात है कि इनके विधायक जी भी 15-20 साल रहे, काम नहीं किए, जनता ने नकार दिया। आप पे तो भरोसा किया, 6 साल कम नहीं होता है। जवाब दीजिए सर। 6 साल के कार्यकाल में सरकार और विधायक फंड से रोड, नाला, पुल, पुलिया बना सकता है। इसके अलावा विरोधी दल में जो विधायक रहते हैं, विधानसभा सड़क से सदन तक अजीत शर्मा जी ने जबरदस्त ढंग से आवाज उठाने का काम किया है। क्या किया स्पेशल, वो बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ अस्पताल मायागंज गए,
वहाँ कोरोना से मरीजों की मौत हुई। चलिए आप भी आ गए राजनीति पे। और कोई बताओ, विधायक जी ने तो विधायक जी के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने, चलिए। आपने बोला 1 मिनट, आपने कहा कि विकास क्या हुआ, नहीं वास्तविक विकास तो हुआ है। विकास क्या हुआ, माननीय विधायक महोदय का होटल पे होटल बढ़ता गया, नया नया पेट्रोल पंप खुलता गया, जितने नेता आए वह क्या किए, विकास किए, सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरे, अपना पेट भरे। आम जनता गरीबी में त्रस्त है। ना भोलापुर नाथपुल बना, क्या कहे विधायक जी जब जीते थे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बात रखना चाहिए। आप आओ, बताओ। भागलपुर की जनताओं के बीच विधायक जी कभी रहे ही नहीं है, सिर्फ अपने फ्लैट में और होटल में रहे हैं और अपने फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, कभी जनताओं के बीच। तो देखिए बात वही निकल, शांत, एकदम शांति से, क्योंकि देखो सड़क, बिजली, पानी, अपराध, अस्पताल, सब पे बात करूंगा, लेकिन सबसे जो मुद्दा अहम है वो क्या है बताओ। तो रोजगार के मुद्दे पर ही आज मेन फोकस होगा, तो हल्ला हंगामा नहीं। चलिए बीजेपी वाले नेताजी, जो मुझे पता है कि अश्विनी चौबे जी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार 15-20 साल तक प्रतिनिधित्व किया, उसके पहले भी बीजेपी के विधायक जी थे। चलिए ठीक है, इनके विधायक जी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो सरकार नहीं है, और ये अक्सर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर विधायक सत्ताधारी दल का नहीं हुआ तो वो कहेगा कि भाई हमारी सरकार नहीं, हम तो मजबूर हैं। आपका अगर विधायक नहीं हुआ, इनके पार्टी का विधायक हुआ, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई सरकार हमारी है, विधायक निकम्मा है, दूसरी पार्टी का विधायक है। ईमानदारी से जवाब दीजिए। ये बताइए सर कि क्यों भागलपुर में आज भी मूलभूत समस्याओं पर ही जो जनता है वो चुनाव चाहती है। कि भागलपुर स्मार्ट सिटी बनाने की 4 साल पहले बात हुई, क्यों स्मार्ट का एस तक कहीं नहीं दिखा। इसी मुद्दे पर तो हम भी जनता के बीच गए हैं। हाँ। जनता को बतला रहे हैं कि पिछले 6 साल में भागलपुर की जनता के साथ क्या धोखा किया गया। विधायक बनकर वो कहीं नजर नहीं आए। बिहार सरकार का बहिष्कार करते हैं, आए दिन शहर में मर्डर हो रहा है और चुनाव का समय है, सुरक्षा का क्या व्यवस्था है, कैसे जाकर जनता वोट देने, किसको वोट देगा जनता? क्या कहना चाहते हो और खुल के बताओ। जनता का प्रतिनिधि जनता के सामने नहीं है, समस्या कैसे सॉल्व होगा? आप देखिए जनता के प्रतिनिधि कितने यहाँ पे आए हैं, और हम बोल रहे थे तो आप हमको रोक रहे थे कि मत बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? जनता है यहाँ के वोटर हैं हम। क्यों भागलपुर में विकास नहीं हुआ? जो विकास दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। एक ओवरब्रिज के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं, जवाब दीजिए। अभी 2 महीना पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का एक ब्रिज का शिलान्यास किया है, जिससे कि एक ट्रैफिक की जो समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। फिर मोकामा से साहेबगंज तक 4 लेन सड़क की भी शिलान्यास हो गई है और जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसलिए जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भागलपुर, ये सब इलेक्शन के टाइम में हो रहा है। चलिए जेडीयू, हम मैं आऊंगा, व्यग्र नहीं हो, आऊंगा। चलिए जेडीयू वाले नेताजी, डबल इंजन की सरकार, क्यों आज भी भागलपुर में, एक यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी हम लोग गए, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। मायागंज अस्पताल के बारे में बता ही दिया, अतिक्रमण और बाकी चीजों के बारे में बताया। NH80 के बारे में सबको पता है कि क्या स्थिति है वहाँ पे, जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक अस्पताल की बात है, मैं आपको बताऊं कि जब 15 साल पति पत्नी की सरकार थी, तब महीने में सरकारी अस्पताल में, तो मेन जनता के पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जेडीयू को लोग चुने। 15 साल अगर कुशासन था इनके सरकार में, तभी आपको मौका मिला। चलिए आऊंगा, तभी आपको मौका मिला। नहीं, आप नहीं जवाब दे सकते हैं, तो जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि 39 एक महीने में केवल 39 मरीज पहुंचते थे पति पत्नी के सरकार में, और जब से नीतीश बाबू का सरकार वर्तमान खराब हो जाता है तो नेता ऐसे ही अतीत को याद रखते हैं। चलिए रुकिए 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 रुकिए, चलिए एलजेपी वाले नेताजी कौन है भाई? हम आपको रुकिए रुकिए भाई, बिहार में ये कौन सी राजनीति हो रही है, पूरा देश जानना चाह रहा है। एक जगह तो आप लोग एकदम ये तो खुल के आप आ गए हैं कि नहीं भाई जेडीयू को तो आने नहीं देना है, बीजेपी हमारी हितैषी है, हमारे मित्र हैं, लेकिन यहाँ कौन सा दोस्ताना मुकाबला हो रहा है? नहीं, यहाँ पर विकास का
जो है विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। एक मिनट। हम लोग यहाँ पर विकास के लिए और भागलपुर की जनता को जो 15 साल यहाँ के विधायक जी ने नहीं दिया, उसके लिए यहाँ पर युवा नेताओं को चिराग जी ने लाने का कार्य किया है। और विकास ये तो गढ़ रहा है बीजेपी का, बीजेपी के खिलाफ ही आपके उम्मीदवार आ रहे हैं, तो सवाल तो अब सीधे बीजेपी पर भी है। बिल्कुल बीजेपी पर भी सवाल है, लेकिन अगर भागलपुर की बात करें तो चिराग जी ने राजेश वर्मा जी को इसलिए कैंडिडेट चुना क्योंकि उन्होंने नगर निगम में 2.5 साल में जो कार्य किया, जो उनके पक्ष में आता था, तो वो कार्य उन्होंने। चलिए, सरकार में आप लोग किन किन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं? नीतीश सरकार पर कौन कौन सी वो बातें हैं जिससे नाराजगी है? नीतीश सरकार पर हम लोग उस मुद्दे पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी घूम फिर कर वहीं पे आ जाते हैं। बिहार का विकास क्या बिजली पर, बिहार का विकास क्या पानी पर, क्या यहाँ पर उद्योग नहीं लाया जा सकता है, क्या यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं? ऐसे नौकरी देंगे बताइए आज युवाओं को। देखिए, नौकरी ऐसे देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो परिवार और परिवारवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको पता है कि वो कैसे दलिया, ये कैसे नौकरी देंगे वो बताइए ना। जो हम लोगों ने जो 7 निश्चय का जो हमारा प्लानिंग है युवा का उत्थान, उस योजना के तहत 7 निश्चय पार्ट 1 हमने 7 निश्चय पे तो सवाल हो गया, पार्ट 1 पे हमने पार्ट 1 हमने फिनिश किया। अब पार्ट 2 में हमने युवाओं पर सबसे ज्यादा ये किया। एक मिनट और बोलेंगे। और जहां तक माननीय तेजस्वी यादव जी की बात है, तो तेजस्वी यादव जी जो जॉब देंगे, जो नौकरी देंगे, वो केवल ट्विटर पर देंगे। रुक जाओ, एक मिनट, हल्ला नहीं। चलिए मैडम, आप भी बता दीजिए, आपकी तो राजनीति समझ में नहीं आ रही है। इसलिए नहीं समझ में आ रही है आपको हमारी राजनीति, क्योंकि अब बिहारियों पे बात हो रही है। अगर क्या फर्स्ट बिहारी कहने से ही हो जाएगा? सिर्फ शिगुफा छोड़ देने से हो जाएगा कि बिहार में दिखना भी पड़ेगा? आपके सांसद पे सवाल है, चिराग पे सवाल है, प्रिंस पे सवाल है कि कोरोना काल और बाढ़ के समय में भी आपके सांसद नहीं दिखे। जवाब दीजिए। कोरोना काल में भी हमारे सांसद जी दिखे, लेकिन नीतीश जी ने उन्हें दिखाने का कार्य नहीं किया, क्योंकि नीतीश जी को चिराग जी से हमेशा डर लगा रहा कहीं ये बिहार का ये युवा चेहरा ना बन जाए। इसीलिए नीतीश जी ने उन्हें पीछे धकेलने का काम किया और चिराग पासवान जी ने आज उनको दहाड़ने का काम किया। इस डर से वो कुछ भी। आप क्या कीजिएगा युवाओं के लिए? हम लोग युवाओं के लिए सबसे पहले जो चिराग पासवान जी, बिहार का जो विजन उनका है स्पष्ट है कि यहाँ पर उद्योग आएंगे। फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी कहने से नहीं होगा। चलिए, आज हम भागलपुर में हैं और भागलपुर में आज भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सड़क, बिजली, पानी, अपराध, अस्पताल ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात निकल कर ये आई कि अब जो ये युवा है वो बदल चुका है। उसे ये सब चीजें चाहिए, उसे विकास चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ उसे रोजी रोजगार चाहिए। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के विधायक जी जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे। नमस्कार।